नमस्कार, आप देख रहे हैं टीएनपी न्यूज। मैं हूं अंकुर पांडे। यूपी सरकार की लाख कोशिशों के बाद भी स्वास्थ्य विभाग की बदहाली सुधरने का नाम नहीं ले रही है, जिसका ताजा उदाहरण पीलीभीत जिले के नौगवा पकड़िया नगर पंचायत में देखने को मिला है, जहां बीते 22 दिनों में बुखार से अब तक 6 लोगों की मौत हो चुकी है। तो वहीं बीते दिनों बुखार से एक और किशोर की मौत हो गई, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग के इस लापरवाही से क्षेत्र के लोगों में जबरदस्त आक्रोश है। वहीं लोगों में अब बुखार को लेकर दहशत भी फैल गई है। बता दें, बुखार से 6 लोगों की मौत के बाद स्वास्थ्य विभाग की नींद खुली तो सीएमओ आलोक कुमार ने पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया है। नौगवा पकड़िया में पिछले 4 दिन से हमारी टीमें कैंप कर रही हैं और हम भी 2 दिन से लगातार जा रहे हैं। आज भी अभी भी तुरंत नहीं जा रहे हैं। वहाँ मौतें ज़्यादा नहीं हुई हैं, 4 मृत्यु हुई हैं, जिनमें से एक स्वाभाविक मृत्यु हुई है, एक टाइफाइड से मृत्यु हुई है, एक ही दिव्यांग है जिसका अभी मृत्यु का कारण पता नहीं चल सका है कि उनके पास कोई कागज नहीं थे। ये 26 तारीख की बात है। मैं स्वयं उनके घर गया था, उनके पिताजी से माताजी से मिला था। उन्होंने बताया था कि बच्चे को लूज मोशन हुए थे, पेट में दर्द हुआ था, पतली टट्टी हुई थी और बुखार हुआ था। वो किसी प्राइवेट डॉक्टर का नाम ले रहे थे क्योंकि उन्होंने आसपास इलाज किया था। जब रात में हालत बिगड़ी है तो उन्होंने कोई मेडिकल स्टोर से भी दवाई दी थी। उसके बाद में फिर वो उस बच्चे को किसी प्राइवेट चिकित्सक के यहाँ गए, जिन्होंने शायद उसको मृत घोषित किया या जो भी बात है। उसके बाद में फिर वो लौट के घर आए थे। उस बच्चे की भी क्योंकि कोई जांच नहीं कराई गई किसी डॉक्टर द्वारा, तो ये कह पाना संभव नहीं है कि क्या बीमारी थी, किन कारणों से उस बच्चे की मृत्यु हुई है। जिस तरह से परिवार वालों का कहना है कि बच्चा बीमार हुआ तो प्राइवेट हॉस्पिटलों में भी हम लेकर गए, लेकिन किसी भी चिकित्सक ने, किसी भी अस्पताल ने जो उनको भर्ती नहीं किया। हाँ, तो ये जो विषय है, ये उस दिन उनके एक भाई ने मुझसे कहा था। इस पे हम जो है इन्हीं सभी अस्पतालों को नोटिस देके उनसे बात करेंगे कि इमरजेंसी में कोई भी व्यक्ति अगर मरीज को लेके आता है, उसको तत्काल तत्परता से देखा जाना चाहिए और उसका जो भी संभव इलाज है वो किया जाना चाहिए। इस तरह की लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए। इस समय हम शहर के नौगवा पकड़िया इलाके में मौजूद हैं। आपको बता दें कि बीते कई दिनों से यहाँ रहस्यमयी बुखार से कई लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। हम इस समय बीते 2 दिन पूर्व एक बच्चे की मौत हो गई, उस परिवार के उस घर में हम इस समय मौजूद हैं, उस घर के बाहर हम मौजूद हैं। परिवार के लोग हमारे साथ मौजूद हैं। किस तरीके से मौत हुई, क्या उसकी वजह है, और उन परिवार से हम बात करते हैं, क्या कुछ कहना है उनका, परिवार के लोगों का। क्या नाम है आपका? हमारा नाम है राजेश कुमार मिश्रा। राजेश जी, आपके बच्चे की मौत हो गई, कैसे हो गई? हम 26 तारीख को सुबह 5 बजे उसको लेकर के गए 4 हॉस्पिटलों में। पहले CN मिश्रा, वहाँ जा कर के उसे दिखाया तो डॉक्टर बोलते हैं, यहाँ डॉक्टर जो थे वहाँ पर बोलते हैं डॉक्टर है ही नहीं यहाँ पे, आप दूसरे अस्पताल ले जाएं। SK के यहाँ ले जाएं। SK के यहाँ पहुँचे, वहाँ बोलते हैं हमारे पास डॉक्टर नहीं है, आप दूसरी जगह ले जाएं। फिर उसके जब वहाँ आगे पहुँचे तो उसके बाद में फिर हम सतीश मिश्रा के यहाँ गए, बस सतीश गंगवार के यहाँ। वहाँ जाने के बाद में आए, उनने देखा, बोले शारदा में ले जाओ। हमने शारदा में तो कुछ है ही नहीं, जो शारदा में ले जाए हम। फिर उसके बाद फिर उनने वापस करा तो फिर SK के यहाँ पहुँचे। वहाँ ले जा कर के उनने मरीज़ को, इतने में हमारा आधा पौन घंटा बर्बाद हो गया। मरीज़ को लिटाला, लिटालने के बाद चिमटी लगाई, चिमटी लगाने के बाद करें इसमें कुछ है ही नहीं, इसे कहीं भी ले जाओ। अगर ये आधा पौन घंटे में आदमी इधर डोलता रहेगा, मरीज़ का वही समय है, और ये इमरजेंसी खोले बैठे हैं। किस लिए खोले बैठे हैं? क्या मतलब है इनका इमरजेंसी का? क्या मरीज़ तुम्हारे यहाँ आए उसे मारने के चक्कर में इधर उधर डोलाते रहते हो घंटा 2 घंटा, उसके बाद में तो टाइम ही उसका नहीं। जिस तरीके से हम आपके बच्चे की बात करें, आपका बच्चा पिछले कितने दिनों से बीमार था और कैसे क्या हुआ? बीमार कुछ नहीं था, उससे बुखार आया था। कितने दिन पहले बुखार आया था? 1 दिन पहले बुखार आया था, दवाई दिलाई, बुखार से हो गया। उसके बाद में उसे लैट्रिन आई तो लैट्रिन की दवाई दिलवा के मनोज के यहाँ लैट्रिन की दवाई दिलवाई, वो लैट्रिन नहीं रुकी रात में। उससे पहले स्वस्थ था? उससे पहले स्वस्थ था, बुखार आया था। कितने साल का बच्चा था आपका? बच्चा हमारा 15 साल का हो गया था, 16 में पढ़ने वाला था। 15 साल का था। हाँ, 15 साल का बच्चा था, स्वस्थ था, और अचानक से उसकी तबीयत बिगड़ गई। तबीयत बिगड़ गई। आप तबीयत बिगड़ी, उसके तुरंत बाद जो उसको लेकर के अस्पताल 5 बजे के टाइम उसकी तबीयत ज़्यादा बिगड़ी, तुरंत हम उसे अस्पताल ले गए। 10 मिनट नहीं लगे होंगे हमारे लिए यहाँ से अस्पताल ले जाने में। नहीं, जिस तरीके से अस्पताल वालों ने मुझे ऐसे टहलाया जैसे कोई हम
बाहर के हों क्या है, अगर बाहर का भी आदमी आता है खुद जगाया अपने आप जाकर के जगाया, उठाया, सब काम करें, मगर फिर भी कोई निकल के नहीं आया। दूसरी जगह हमारे पास डॉक्टर नहीं, तो इमरजेंसी क्यों खोल रखी है? मुझे ऐसे टहलाया जैसे कोई हम बाहर के हों क्या है, अगर बाहर का भी आदमी आता है खुद जगाया अपने आप जाकर के जगाया, उठाया, सब काम करें, मगर फिर भी कोई निकल के नहीं आया। दूसरी जगह हमारे पास डॉक्टर नहीं, तो इमरजेंसी क्यों खोल रखी है? इसलिए खोल रखी है। जिस तरीके उत्तर प्रदेश सरकार दावे करती है, जिला अस्पताल भी है, वहाँ आप लेकर के नहीं गए? जिला अस्पताल में सबसे लास्ट में लेके गए हम, उन्होंने देखा, फिर उन्होंने भी मृत घोषित कर दिया। मृत घोषित कर दिया। तो क्या आप इसको जिम्मेदार मानते हैं कि आपका बच्चा स्वस्थ था और अचानक से उसकी अब तबीयत जिम्मेदार बिगड़ी? हम जिम्मेदार क्या मानते हैं? जब 1 घंटा पौन घंटा अगर कोई भी मरीज को टहलाओगे, उसे कहीं इलाज मिलने वाली है, 10 मिनट में काम हो सकता है उसका, और तुम भर्ती नहीं करो, देखोगे नहीं तो मर ही जाएगा अपने आप ऑटोमेटिक। जिम्मेदार हैं नहीं, प्राइवेट। तो कहीं ना कहीं किसी न किसी की तो हीला हवाली है ना इसमें? हीला हवाली है प्राइवेट अस्पतालों की। सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं है? सरकार की जिम्मेदारी सरकार इसमें क्या करेगी? उसमें जिम्मेदारी, जब प्राइवेट अस्पताल खुले हुए हैं, हम प्राइवेट अस्पताल तो सरकार है, उनके ऊपर लेकिन कहीं ना कहीं सरकार उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई कर सकती है। सीमो चाहे तो इन प्राइवेट अस्पतालों के ऊपर कार्रवाई कर सकता है। क्यों तुमने इमरजेंसी 24 घंटा खोली है, तुम्हारे पास कुछ नहीं है देखने के लिए, खाली बोर्ड लगा रखा है 24 घंटा की इमरजेंसी, तुम्हारे पास डॉक्टर नहीं तो क्यों लगा रखा है? नहीं, मैं आपसे एक बात करना चाह रहा हूँ। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार दावे करती है कि 108 एम्बुलेंस भी है, 102 भी है, तमाम सुविधाएं उत्तर प्रदेश सरकार दे रही है, तो कहीं ना कहीं जिला अस्पताल भी हैं, तो आपने सबसे जब बच्चे की तबीयत खराब हुई, बिगड़ी, तो आपने जिला अस्पताल सही है, आप नहीं, वो आप सही करें, जिसके पास अगर अपनी सुविधा नहीं है, जब जिला अस्पताल में नहीं हो पाया तो अब आदमी प्राइवेट लेके जाता है। ऐसा नहीं, पहले हम प्राइवेट में ही लेके गए थे। पहले आदमी प्राइवेट में जाता है, सरकारी में तो बहुत कम जाता है। जब जिसके पास वो ना हो तो वो सरकारी में आता है। इमरजेंसी के सरकार कहती है आप सरकारी दिखाइए अस्पताल, सरकारी दिखाइए, समझे नहीं, सुविधा दे रहे हैं। जब प्राइवेट वाले सुविधा दे रहे हैं, हम अपनी सुविधा पे जा रहे हैं, अपने पैसे जा रहे हैं, अपने पैसे के ऊपर जा रहे हैं, डॉक्टर से डॉक्टर से नहीं करता है। डॉक्टर को देखना चाहिए, नहीं देखना चाहिए? देखना चाहिए। अब सरकारी अस्पताल में जब हम गए तो उन्होंने देखा, हम तो जब प्राइवेट वालों ने मुझे मार दिया तो हम क्या करें, फिर मजबूरी में सरकारी गए। तो आप क्या चाहते हैं अब? हम ये चाहते हैं इन प्राइवेट अस्पतालों वालों के ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। आपने जिन जिन अस्पतालों के नाम लिए, हाँ, इन सारे अस्पतालों में आप लेकर के पहुंचे, किसी ने भर्ती नहीं किया, किसी ने देखा भी नहीं, किसी ने नहीं। फिर सबसे लास्ट में फिर एसके के यहाँ आए तो उन्होंने मजबूरी में ले जाके उठा के स्टेशन बिठाया, तो उन्होंने चिमटी लगाई, चिमटी लगाने के बाद मृत घोषित कर दिया। अच्छा, जो बीमारी जो फैल रही है, जिस तरीके बताया जा रहा है, नौगवा पकड़िया अब तक 6 लोगों की, जिन अस्पतालों के नाम लिए, हाँ, इन सारे अस्पतालों में आप लेकर के पहुंचे, किसी ने भर्ती नहीं किया, किसी ने देखा भी नहीं, किसी ने नहीं। फिर सबसे लास्ट में फिर एसके के यहाँ आए तो उन्होंने मजबूरी में ले जाके उठा के स्टेशन बिठाया, तो उन्होंने चिमटी लगाई, चिमटी लगाने के बाद मृत घोषित कर दिया। अच्छा, जो बीमारी जो फैल रही है, जिस तरीके बताया जा रहा है, नौगवा पकड़िया अब तक 6 लोगों की मौत हो गई इसी तरीके से, तो क्या है ऐसा नौगवा पकड़िया में? देखो, ऐसा है सर, 6 की नहीं 10 की भी होगी, 50 की भी होगी, अगर यही हाल रहा तो। क्या है ऐसा नौगवा पकड़िया में जो लोग खत्म? अब हम इसको तो बता नहीं सकते, हम डॉक्टर तो है नहीं, क्या मर्ज है क्या नहीं, मगर फिर भी ये सरकारी कर्मचारियों को सरकार को देखना चाहिए और सबको देखना चाहिए इस चीज़ के लिए कि क्या है क्या नहीं। अभी तो 6, 7, 8, 10 मौतें हुई हैं, 100 की भी होगी, 50 की भी होगी, अगर यही हाल। जिस तरीके से जैसे आपके बच्चे की मौत हुई, उसके बाद साहब आए थे, हमको आश्वासन दे के गए, गर्म पानी पियो, कार्रवाई करेंगे, गर्म पानी पियो, गर्म पानी खराब हो गया, पानी दूषित हो गया है, और बरसात का पानी जो पी रहे हैं इससे बीमारी हो रही है। तो क्या बीमारी हो रही है आज तक तो पता नहीं चला है। बीमारी नहीं बताई, क्या बीमारी है पता चला? किसी के पास कोई रिपोर्ट है? चेकअप हो गए हैं, किसी की कोई रिपोर्ट नहीं आई अभी। कितने लोगों के सैंपल लिए गए? सैंपल लिए गए उस दिन, पता नहीं, या 200 लोगों के यहाँ से सैंपल गए हैं, मगर अभी किसी की कोई रिपोर्ट नहीं है। लगभग कितना दिन हो गए होंगे रिपोर्ट गए हुए, सैंपल गए हुए? परसों वाले दिन कौन था? जिस दिन हमारा लड़का ख़त्म हुआ है उसी दिन की बात है, उसी दिन लेके गए। उससे पहले भी लगातार लेके सैंपल ले? सर उसका तो हम बता नहीं सकते हैं कि इधर आया कोई नहीं आया। जिस दिन हमारा लड़का ख़त्म हुआ उसी दिन टीम आई थी इधर, और उसी दिन सैंपल हुए हैं। ठीक, जिस तरीके से हमने बात की, ये परिवार के थे सदस्य थे, क्या था आपका बेटा था? कौन था? बेटा था। उनके पिता हमारे साथ मौजूद थे, उनसे हमने बात की।
अब नौगवा पकड़िया के एक दूसरे साथी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी हम बात कर लेते हैं। जिस तरीके से जो बच्चे की मौत हुई और लगातार एक के बाद एक जो है मौत हो रही, क्या वजह मान रहे हैं इसको लेके? देखिए 1 अक्टूबर 2022 को पकड़िया नौगवा में रहस्यमय बुखार से जब पहली मौत हुई थी, उस समय भी मैंने सीएमओ को अवगत कराया था कि हमारे यहाँ पकड़िया नौगवा में एक किसी बीमारी की वजह से एक डेथ हुई है। लेकिन उसके बाद उन्होंने कान में अपने रुई डाल ली थी, प्रशासन ने अपने रुई डाल ली थी। मैंने इसको सर्कुलेट भी करवाया, तमाम अखबारों में मैंने इसको लिखवाया, लेकिन उस पर कोई भी कार्रवाई नहीं हुई, तमाम गंदगियाँ पड़ी रहीं। उसके बाद 12 अक्टूबर को एक और लेडीज़ की मौत हुई। तब मैंने उस समय फिर मैंने जब सीएमओ को फ़ोन किया था, उन्होंने अपनी टीम भिजवाई, तमाम लोगों के सैंपलिंग लिए गए, किसी को डेंगू की रिपोर्ट नहीं आई, किसी को मलेरिया की रिपोर्ट नहीं आई। तो मैंने उस समय भी इन लोगों से कहा था, टीम भिजवाई, तमाम लोगों के सैंपलिंग लिए गए, किसी को डेंगू की रिपोर्ट नहीं आई, किसी को मलेरिया की रिपोर्ट नहीं आई। तो मैंने उस समय भी इन लोगों से कहा था कि पकड़िया नौगवा में या तो ना तो डेंगू निकल रहा है और ना ही मलेरिया निकल रहा है, तो किस वजह से यहाँ पर इस प्रकार की अचानक से डेथ हो जा रही हैं। एक दिन पहले बुखार आता है, अगले दिन आदमी की डेथ हो जाती है। उस पर तमाम उन्होंने अपने जो सरकारी विभाग द्वारा या जो सरकार के द्वारा जो आंकड़े दिए जाते हैं, उन्होंने तमाम आंकड़े दिए, बोले आपके यहाँ पे किसी प्रकार का डेंगू नहीं। हम तब भी कहते रहे नहीं, हमारे यहाँ डेंगू चलो नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ मौत किस वजह से हो रही है। इस प्रकार उन पर कोई भी एवोल्यूशन नहीं किया। सरकार को ये चाहिए था कि जब शुरुआती स्तर पर जब ये मौतें हुई थी, तो उसी समय यहाँ पर एक जो फॉरेंसिक टीम होती है कि किस वजह से यहाँ पर मौतें हो रही हैं, उस पर एक जाँच करते और यहाँ के लोगों को उसी प्रकार से ट्रीटमेंट करवाने की ज़रूरत होती। लेकिन इस पर कोई भी ठोस कदम नहीं उठाए गए। आज की डेट में पकड़िया नौगवा में सरकारी आंकड़ों के हिसाब से 6 लोग की डेथ हुई है। मेरे अपने आंकड़े के हिसाब से 12 लोगों की कम से कम डेथ हो चुकी है, और जिसमें अधिकतर लोग बुखार से पीड़ित हुए, उनके अगले दिन उनके पेट फूले, उल्टी आई, डिसेंट्री हुई और डेथ हो गई। तो ये क्या वजह है? हम लोग आज भी इस रहस्यमय बुखार से डर रहे हैं, लेकिन सरकार और सरकार के जो मातहत हैं वो बिल्कुल हम लोगों के लिए कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। हम लोगों को मरने पर छोड़ दिया गया है। जिस तरीके से हमने बात की, ये हमारे साथ संदीप सक्सेना जी थे जो समाज सेवी भी हैं, उनसे हमने बात की। उनका साफ तौर से कहना है कि ये यहाँ पर जो नौगवा पकड़िया में लोगों की एक के बाद एक मौत हो रही है। वहीं प्रशासन जो है इसको बुखार बता रहा है या दूषित पानी पीने की वजह से ये बीमारियां फैल रही हैं। लेकिन अभी इसका कुछ स्पष्ट नहीं हो पाया आखिर बीमारी है तो है क्या। ना डेंगू है, ना मलेरिया है, ना कोई और बीमारी है, तो आखिर ये बीमारी क्या है। लेकिन कहीं ना कहीं लगातार इसको लेकर जिला प्रशासन भी अलर्ट मूड पर दिखाई दे रहा है। वो लगातार यहाँ पर नगर पंचायत की तरफ से भी जो है लगातार यहाँ पे छिड़काव वगैरह किया जा रहा है। तमाम यहाँ पे प्रयास किए जा रहे हैं, तमाम यहाँ पे डॉक्टरों की टीम भी यहाँ पर पहुँच रही है। लेकिन उसके बावजूद भी स्थिति जो है अभी तक नियंत्रण नहीं है। अब देखना यह है कि स्थिति कब तक नियंत्रण में आती है और कब इस पर अमल किया जाता है और क्या उचित इसमें कार्रवाई की जाती है।